आधा घंटा मरीज जा, जब मर तो आधा घंटा देखे चले कि नहीं चले। अरे किस बात का फूला फिरो रे। मीराबाई के मन में अभिमान नहीं था, मीराबाई के मन में कोई बस भाव था, निर्मल मन सो मोही पावा, और मोही छल छिद्र कपट ना भावा। अरे कितने कितने साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक तप कर करके मर गए साहब। देखो तो सही, सतयुग से उठाओ द्वापर तक में कितने संत, कितने साधु, कितने सन्यासी, कितने साधक साधना कर करके आसपास में अग्नि जलाकर तप कर करके मर गए, भगवान नहीं मिला उनको। मिला क्या? नहीं। और अगर दो चार का नाम उठा लो, प्रहलाद तप करा, नहीं, भगवान मिल गया। ध्रुव भगवान मिल गए, मीरा भगवान मिल गए, नामदेव जी भगवान मिल गए, तुकाराम जी भगवान मिल गए, कर्माबाई, मुक्ताबाई, ये जितने भी आपको मिलेंगे इन्होंने कोई तप साधना नहीं करी, इनको तो भगवान सामने प्रकट हो गए। केवल निर्मल मन था, भाव शुद्ध था, और भाव जब शुद्ध होगा तो भगवान को मिलने में देरी नहीं लगेगी। मेरा विश्वनाथ, मेरा करुणा सागर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी सामने आकर खड़ा हो जाएगा। बस केवल तुम्हारा भाव। हम फिर कहते हैं मंदिर में जल चढ़ाओ ना चढ़ाओ तुम्हारी मर्जी, तुम भगवान को बेलपत्री चढ़ाओ ना चढ़ाओ तुम्हारी मर्जी, तुम भगवान को भोग लगाओ ना लगाओ तुम्हारी मर्जी, तुम भगवान को फूल चढ़ाओ ना चढ़ाओ तुम्हारी मर्जी। बस इतना सा निवेदन है कि मंदिर की चौखट के सामने से जब निकलो तो ये विश्वास रखकर निकलना कि सामने तुम्हारा दादा परदादा, तुम्हारा पूर्वज यहाँ बैठा हुआ है, और उस भगवान शंकर को सब कुछ ज्ञात है, तुम्हारा सुख तुम्हारा दुख सब जानता है। अरे कितनी विचित्र बात है। एक भंगिया पीने वाला भंग के नशे में धुत था। रोज वो मंदिर के सामने से निकलता था, रोज मंदिर के सामने से, शंकर जी के मंदिर के सामने से रोज निकलता, और रोज निकलता तो शंकर जी को प्रणाम करके जाता, हार हार, और महादेव बोलकर चले जाता। आज भंग का नशा इतना तेज था, इतना तेज, अब इसको ध्यान में नहीं था कि वो जहां शंकर जी का मंदिर है, मंदिर के दरवाजे पर उस समय पर गणेश चतुर्थी का समय था, तो किसी ने अच्छा पंडाल मंडाल लगा के गणेश जी बिठा दिया था। कौन बैठे थे? जम के बोलो, गणेश जी। अब ये भंग के नशे में आ गया, और एकदम नशे में चूर होकर सामने आकर जो खड़ा हुआ, खड़े होते से इसको ध्यान में आया यहाँ तो शंकर जी का मंदिर था, गणेश जी कहां से आ गया। अब इसको संकट नहीं पड़ा। थोड़ी देर तक तो ऐसा खड़ा रहा। अच्छा, जो ये नशेले होते हैं ना, इनको देखना तुम, कभी नई नई डिजाइन में खड़े होते हैं, कभी यूं खड़ा हो गया, कभी यूं ताकता रिया, कभी यूं ताकता रिया। बहुत देर तक उसने विचार करा कि आखिर शंकर जी का मंदिर था, या गणेश जी का मंदिर कैसे आ गया। चिंता में पड़ गया। फिर मन में आया इसके कि भगवान शंकर से तो मिलन ही नहीं हुआ, शंकर जी को कितना बुरा लग जाएगा। अच्छा, इनको बुरा भला का बड़ा ध्यान रहता नशेलों को, कितना बुरा लग जाएगा। तो ये इसने सोचा चलें अपन, शंकर जी तो दर्शन ही नहीं हो रहा है, तो गणेश जी को देखकर कह दिया, बोल देना तुम्हारे पापा से आया था। कितना बुरा लग जाएगा। तो ये इसने सोचा चलें अपन, शंकर जी तो दर्शन ही नहीं हो रहा है, तो गणेश जी को देखकर कह दिया, बोल देना तुम्हारे पापा से आया था। कह दे। वृत्ति में, भक्ति में दिखावा नहीं होता, और जिस भक्ति में दिखावा होगा उसमें भगवान कभी नहीं मिलेगा। पोथी पढ़ पढ़ जग मुहा, और पंडित भयो न कोई, ढाई आखर प्रेम को पढ़े सो पंडित होय। मीराबाई गई एक बार वृंदावन घूमने के लिए, तो वृंदावन में मीराबाई जब घूमने के लिए गई तो वृंदावन में एक संत के दरवाजे पर लिखा हुआ था
अंदर स्त्री का प्रवेश वर्जित है। हमारे गुरुजी ने जन्म से लेकर आज तक किसी नारी का मुख नहीं देखा। जन्म से लेकर आज तक हमारे गुरुजी ने किसी स्त्री का मुख नहीं देखा। अंदर कोई नारी प्रवेश ना करे। मीराबाई ने जैसे ही पढ़ा तो मीरा थी, वो तो आनंद था उसको तो, और नाचती नाचती करताल लेके अंदर प्रवेश कर गई। जैसे ही प्रवेश करी तो द्वारपालों ने कहा अंदर कहां जा रही है? पढ़ा नहीं तूने दरवाजे पर कि संत का दरवाजे पर अंदर प्रवेश नहीं है? क्योंकि हमारे गुरु ने आज तक किसी नारी का मुख नहीं देखा। हमारे गुरु ने आज तक किसी स्त्री का मुख नहीं देखा। तू अंदर क्यों जा रही है? मीराबाई ने हाथ छुड़ाया, अंदर चली गई संत के दरवाजे पर। गिरधर गोपाला कहकर नाचने लगी। संत के नेत्र खुल गए। गुस्से में लाल संत ने पूछा, क्यों मीरा? दरवाजे पर पढ़ा नहीं क्या लिखा था कि मैंने आज तक किसी नारी का मुख नहीं देखा, और तूने मेरा व्रत, तूने मेरा उपास तोड़वा दिया और अपना मुख मुझे दिखा दिया। मीराबाई बोलने लगी, महाराज मेरे मन को रहा नहीं गया, एक प्रश्न तुम्हारे दरवाजे पर आते से प्रकट हो गया। क्या प्रश्न है तेरा? मीराबाई कहने लगी, आपसे पूछना था आप क्या पुरुष हो कि स्त्री हो? आप पुरुष हो कि स्त्री? संत ने कहा, मीरा ये बावरे जैसा प्रश्न कर रही है, क्या पागल हो गई है तू? ऐसे मूर्खों जैसा प्रश्न कर रही है? तुझे दिखता नहीं मैं पुरुष हूं? मीराबाई जाने लगी। संत कहने लगे, रुक, तूने प्रश्न किया, मैंने उत्तर दिया। अब ये बता, तूने पूछा क्या तुम पुरुष हो कि स्त्री? मैंने कहा मैं पुरुष हूं और तू जाने लगी। आखिर तू क्या जानना चाहती थी? मीराबाई ने कहा, बाबा मैंने मेरे गुरु रविदास जी के मुख से सुना था कि ब्रज 84 कोस में, ब्रज मंडल में केवल एक पुरुष है और उसका नाम कृष्ण है, बाकी की सब गोपियां, सारी गोपियां हैं। मेरे गुरु ने कहा था अगर ब्रज मंडल में जाना तो इस हृदय को, इस चित्त को, इस वृत्ति को, इस दिल को गोपी का बना कर जाना। शरीर गोपी का मत बनाना, इस हृदय को गोपी का बनाना। और जब चित्त वृत्ति मन तुम्हारी गोपी का बन जाएगा, जब प्रवेश करोगे ब्रजमंडल में, तो वो सांवरिया सेठ मिल जाएगा। पर आज मालूम पड़ा कि आप तप पुरुष बनकर कर रहे हो, इसीलिए तो मेरा गिरधर गोपाला नहीं मिला। अगर भगवान को पाना है तो इस हृदय को गोपी का बनाना पड़ेगा, तो भगवान तुम्हारे गले आकर लग जाएगा। तुम पुरुष बनकर रिझा रहे हो, इसलिए नहीं मिल पा रहा। उस संत ने मीरा के चरण पकड़ लिए कि आज असली गुरु तो अब मिला, असली गुरु तो अब प्राप्त हुआ। मैंने तो पूरी जिंदगी गंवा दी यही सोच कर, यही विचार कर, यही साधना कर कर। मेरा पूरा सर्वस्व, मेरा पूरा जीवन